So as we are dealing with the Unit 1 solution, class 12th, which belongs to a physical chemistry, now let's proceed the unit. What type of solutions are there? Yesterday, in my previous video lecture, I told you that what is a solution? Solution is a homogeneous mixture where we are having all the solute and solvent in one phase. It is having a uniform composition, means we cannot see solute by our naked eyes. We cannot see the solvent. सॉल्वेंट तो जो हमें दिख रहा है, बट सॉल्यूट जो उसमें है उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. So now the topic is classification. Whenever we are dealing with the unit, we are normally reading that what are different types and what are different classification. Solution can be classified according to the type of solvent. If the solvent is water, then it is known as aqueous solution. So first we can classify the solution on the basis of a solvent कि solvent कैसा है. तो पहली जो classification है, classification means जब हम उसके types बताते हैं क्लासिफिकेशन में, और लेट्स वी कैन राइट लाइक दैट. यहाँ से हम इसको बेटर वी शुड राइट हियर दैट क्लासिफिकेशन. इट विल बी इजी टू रिमेंबर देन क्लासिफिकेशन. नाउ classification of solution, it can be means on the basis of a solvent. तो solvent के basis पे it can be कैसा हो जाएगा, aqueous solution and non-aqueous solution. In aqueous solution, the solvent is water. In aqueous solution, solvent is water. Here, solvent is not water. Okay, so ये एक classification हो गई on the basis of a solvent. Now, the second type of classification is the amount of solute in a solvent. कितना amount है? So on the basis, second जो type है, that is on the basis of solute amount. So it can be divided into dilute. जब जो सॉल्यूट है इट इज वेरी स्मॉल इन अ सॉल्वेंट, बहुत थोड़ा सा अगर हमने सॉल्यूट ऐड किया है तो हम कहेंगे इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन. एंड सेकेंड इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें जो सॉल्यूट है वो बहुत ज़्यादा होगा. तो यहाँ हम लिखेंगे इसे डाइल्यूट सॉल्यूशन और ये है हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. इसमें सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, और यहाँ पे सॉल्यूट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी. ओके, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ हमारा सॉल्यूट हो गया. यहाँ पे भी हम लिख लेते दिस इज दी ऑन दी बेसिस ऑफ सॉल्वेंट. तो ये दो क्लासिफिकेशन इस तरह से हो गई. नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन, तो हम इसे इस तरह से लिंकअप कर देंगे कि क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस एंड ये हो गया. नाउ वी आर हैविंग द थर्ड टाइप, that is the now on the basis of components.
ऑफ सोल्यूशन। अगर ये बाइनरी होगा, अगर एक ही, हम इसे नॉर्मली एज वी आर डूइंग विद द ब्लू कलर, तो हम इसको ब्लू से ही कर लेते हैं, इसे भी कर लेते हैं। जो टाइप्स हैं उन्हें हमने क्लासिफाई कर दिया है। तो बाइनरी, बाइनरी में क्या है, ओनली टू कंपोनेंट्स आर देयर, टू कंपोनेंट्स, वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। एक ही सोल्यूट होगा और एक ही हमारा सॉल्वेंट होगा। द नेक्स्ट, यहां इसी में जो है दैट इज अ टर्नरी। टर्नरी मीन्स या तो दो सॉल्यूट होंगे और एक सॉल्वेंट होगा, या दो सॉल्वेंट होंगे और एक सॉल्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर मेकिंग अ एनी लेमोनेड बना रहे हैं, तो लेमन जूस जो हमने डाला है दैट इज ऑल्सो लिक्विड, वाटर इज ऑल्सो लिक्विड। दो सॉल्वेंट हो गए। और दूसरा, अगर आप उसमें नमक डाल रहे हैं, इफ यू आर नॉट एडिंग द शुगर इन इट, तो सॉल्यूट एक है, सॉल्वेंट दो है। और अगर हम मीन्स अगर दूध में हम लोग कुछ इस तरह से डाल रहे हैं, केसर डाल रहे हैं, वो भी हमारा एक सॉल्यूट अलग हो गया, और एक हम शुगर डाल रहे हैं, तो दो सोल्यूट अलग हो गए। मीन्स सॉल्वेंट वहां पे एक ही है जो मिल्क है, और हमने दो सोल्यूट डाले हैं। तो यहाँ पे टर्नरी में क्या हो सकता है, यहाँ अलग भी हो सकता है, दो सॉल्वेंट एक सोल्यूट, या दो सोल्यूट एक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आइदर टू सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, और two solvent and one solute। तो ये थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन हो गई जो हम सोल्यूशन पढ़ रहे हैं। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ फिजिकल स्टेट ऑफ अ सोल्यूशन। सो ये है, दैट इज द ऑन द basis of physical state of solution। जो solution है ना, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, यहां पे हम इसे थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। दैट इज सॉलिड solution, then we are having a gaseous solution, and at the end I am having the liquid solution। यहाँ पे अगर हम सॉलिड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इन ऑल द वे जो सॉल्वेंट है वो क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो यहाँ हमारे पास फर्दर तीन तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं। एक, गैस इन सॉलिड सोल्यूशन, हमारा सॉलिड ही है, जो मेजर पार्ट होगा दैट विल बी दी सॉलिड, और जो स्मॉल पार्ट है या सोल्यूट है दैट इज द गैस हियर। गैस यहाँ पे सॉल्यूट है और सॉलिड यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है। तो गैस इन सॉलिड, जिसका हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस इन प्लेडियम। ठीक है, याद रखना है। यू कैन, ये सारा अगर ना भी हमें क्वेश्चन में आए, तो यू कैन गेट क्वेश्चन कि राइट वन एग्जांपल वेयर अ गैस इज अ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज अ सॉलिड। तो इस तरह से एग्जांपल याद रखने हैं। हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। दूसरा है लिक्विड इन सॉलिड। यहाँ पे लिक्विड हमारा जो सॉल्यूट है, सॉलिड हमारा सॉल्वेंट है। तीनों, चाहे गैस सॉलिड में हो, लिक्विड सॉलिड में हो, और एक और आ जाएगा सॉलिड इन सॉलिड। तो जब हम लिक्विड इन सॉलिड की बात कर रहे हैं
तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी एमेलगम। एमेलगम सुना होगा, हमने सुना है ना, दैट इज क्या होता है, दिस इज द मर्क्यूरी इन सोडियम मेटल। मर्क्यूरी कैसा है, लिक्विड मेटल है ना, और सोडियम तो सॉलिड है, तो मर्क्यूरी इन सोडियम एग्जाम्पल हो गया। देन सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड में आपके पास एग्जाम्पल है जैसे कि जो हम गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, कॉपर इन गोल्ड, दोनों सॉलिड है। आप इसमें किसी भी अलॉय का नाम लिख सकते हैं जैसे कि ब्रास या ब्रॉन्ज, तो यहाँ पे इस केस में जो आप एग्जाम्पल लिखेंगे दैट इज अ कॉपर इन गोल्ड और ब्रास, ठीक है, और ब्रोंज। तो ये एग्जाम्पल हो गए सॉलिड सॉल्यूशन के। इन ईच केस सॉल्वेंट सॉलिड ही है, सोल्यूट गैस है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है। सेम वे हम इस तरह से पढ़ेंगे, वैसे भी हमने पूरे यूनिट में लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। ये तो जस्ट हमारा जो जब हम इंट्रो पढ़ते हैं, वी मस्ट नो दैट कि सॉल्यूशन क्या होता है। एज वी नो मैटर की 3 स्टेट्स है, तो सोल्यूशन भी 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, सोल्यूट भी 3 तरह का हो सकता है, और अगर मैं सॉलिड की बात कर रही हूँ तो इन ईच केस सॉल्वेंट वुड बी अ मीन्स जो सॉलिड है वो ही सॉल्वेंट का काम करेगा। अगर मैं लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रही हूँ तो इन ईच केस द सॉल्वेंट वुड बी अ लिक्विड, जो सोल्यूट है इट कैन बी गैस, कैन बी सॉलिड, कैन बी लिक्विड। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल देंगे फॉर मोर, जो आइडेंटिफिकेशन यहाँ कर लेते हैं। ये हो जाएगा गैशियस है, तो यहाँ पर भी हमारा आ गया गैस इन गैस। अब गैस इन गैस का एग्जांपल लेते हैं तो हम यहाँ पे एयर कर लेते हैं, ठीक है। एयर इज अ गैस इन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे गैस इन गैस है, तो अब एग्जांपल एयर का दे सकते हैं। दूसरा हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं लिक्विड इन गैस। अब यहाँ हमें किसी लिक्विड को गैस में जो है वो करना, शो करना है, तो ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर्स, जो वाटर वेपर्स है दे आर इन अ गैस, तो दैट इज अ लिक्विड इन अ गैस। तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं वाटर वेपर्स, वाटर वेपर इन एयर, और ह्यूमिडिटी भी लिख सकते हैं। और जो थर्ड हमारा है दैट इज द सॉलिड इन गैस। अब आप सॉलिड इन गैस का एग्जांपल देंगे तो डस्ट इन एयर, स्मोक इन एयर, ये बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं। और कैम्फर एंड नाइट्रोजन लिख सकते हैं। और बहुत हमारा जो डे टू डे का है दैट इज दी स्मोक इन एयर और डस्ट इन एयर, तो ये एग्जांपल यहाँ दे देंगे। नाउ जो कि हमने फर्दर कंटिन्यू करना है टॉपिक दैट इज द लिक्विड सोल्यूशन। जैसे हमने सॉलिड सोल्यूशन की बात की, गैसियस सोल्यूशन की बात की, जब भी हम किसी भी फिजिकल स्टेट का नाम लेंगे हर केस में वही हमारा सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट कैन बी गेट चेंज गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब सेम हम इसके लिए कर लेते हैं, दैट विल बी, सबसे पहले हमारा आ जाएगा गैस इन लिक्विड, तो एग्जाम्पल है ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। इसी तरह से एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं दे आर लिविंग बिकॉज ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। आप किसी भी एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें जब भी हम बॉटल को ओपन करते हैं वी आर हैविंग अ साउंड, फिस करके आवाज आता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन दी जो हमारा एरिएटेड ड्रिंक है, तो आप उसका भी एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक या एरिएटेड ड्रिंक भी लिख सकते हैं। देन अगर हम देन नेक्स्ट आ गया है लिक्विड इन लिक्विड, तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल लेंगे जहां पे हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट तो लिक्विड है ही है। इस केस में जो हम एग्जांपल लिखेंगे, वी कैन हैव दी इथेनॉल इन वाटर, ठीक है। तो इथेनॉल इन वाटर यहाँ पे हम कर सकते हैं, या फिर जो बिवरेजेस, अल्कोहलिक बिवरेजेस होती हैं उसमें अल्कोहल जो है वो वाटर के अंदर है, तो दैट इज दी मीन्स लिक्विड इन लिक्विडेड। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो अल्कोहलिक बिवरेजेस, अल्कोहलिक बिवरेजेस, और हम यहाँ पे
अल्कोहल इन वाटर भी ले सकते हैं, अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। और द लास्ट जो है दैट इज द सॉलिड इन लिक्विड, तो वो तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे सॉलिड इन लिक्विड में। आप लिख दो शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, और सॉल्ट इन वाटर, वाटर, आप H2O लिख लो या सिंपल वाटर लिख लो। तो इस टॉपिक को हमने जो है फर्दर कंटिन्यू करना है। इसके सारे हम टाइप गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड सभी पढ़ेंगे। सो दिस ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन। Solution can be classified on the basis of a solvent, aqueous and non-aqueous, can be classified on the basis of a solute amount, dilute and concentrated. Even it can be classified on the basis of components, how many components are there, अगर दो ही component है, एक solute और एक solvent, क्योंकि solution में होते ही दो component है, एक solute होता है, एक solvent होता है। The amount which is present in a larger quantity that is called solvent, वो गैस भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है, solid भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर दो ही कंपोनेंट है, इट कैन बी कॉल्ड बाइनरी, जो कि हमारा यूनिट का मेन कॉन्सेप्ट है। वी विल रीड अबाउट ओनली बाइनरी सोल्यूशन, एक सॉल्वेंट एक सल्यूट। बट टर्नरी आर ऑल्सो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स, टू सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो सकता है, या दो सॉल्वेंट और एक सल्यूट हो सकता है। Then on the basis of a physical state के accordingly, as we know that matter exists in a three states: solid, liquid and gas. So solution can be also in a solid, liquid and gaseous state. So the solute can be in a different form, but the main solvent should be solid, here gas, here liquid, and our main concept of the unit is liquid solution and binary solution.